सहारनपुर की थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के एक बैंक्वेट हॉल के बाहर दो पक्षों में छेड़छाड़ को लेकर झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपस में पथराव होने लगा, जिसमें शादी में शामिल होने आए युवक मुकर्रम उर्फ मोनी के सिर में ईंट लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत बाजोरिया रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज थाना कोतवाली देहात पर यह सूचना प्राप्त हुई कि उमर पैलेस मैरिज हॉल के बाहर एक शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया है, जिसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं जो शव है उसको कब्जे में लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है एवं इसमें जो है मामले की जांच की जा रही है। परिवार से तहरीर प्राप्त होने पर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में 10-11 कैफे संचालक उवैस की गोली मारकर की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्त अलसमद उर्फ दाऊद पुत्र लुकमान निवासी ग्राम छिदबना थाना रामपुर मनिहारन ने पूछताछ में बताया, मैंने कुछ दिन पहले उवैश के पिता से 1 लाख रुपए किसी काम के लिए उधार लिए थे। उवैश बार बार मुझ पर तगादा करता था और मैं उसके पैसे नहीं दे पा रहा था, जिसको लेकर उवैश ने उसके साथ बदतमीजी भी की थी, जिसको लेकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। कुछ दिन पहले थाना सदर बाजार के अंतर्गत पड़ने वाले 10-11 कैफे में एक उवैश नाम के व्यक्ति की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की। उसी विवेचना के क्रम में पुलिस ने अलसमद, जो कि रामपुर थाने के क्षेत्र में रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये उसमें वांछित अभियुक्त था। दौरान पूछताछ इसने बताया कि इसने उवैश से कुछ पैसे उधार लिए थे और उवैश उससे उस पैसों को वापस मांगता था और इसे ना देने पर इसे अपमानित करता था, जिससे क्रोधवश इसने गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। इसके पास से एक पिस्टल, कुछ खोखा कारतूस एवं कुछ लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। इसको पुलिस हिरासत में लेकर इसका रिमांड करवा दिया गया है एवं इस मुकदमे में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। सहारनपुर में सिद्धपीठ श्री बालाजी धाम के 17वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में बालाजी धाम प्रांगण में दिव्य गीता सत्संग का आयोजन किया गया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के श्री मुख से भक्तों ने दिव्य गीता सत्संग में गीता में हनुमान और हनुमान में गीता शीर्षक में जीवन जीने के सूत्र को जाना। सर्वप्रथम श्री बालाजी धाम के संस्थापक अतुल जोशी जी महाराज ने सपरिवार स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को शॉल और पुष्पमाला भेंटकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके उपरांत कार्यक्रम के मुख्य यजमान गिरीश तलवार, आचार्य कमल नयन वेद पाठी जी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। आप में से तो नहीं होगा किसी का, लेकिन अधिकतर होता है। राम की बात करो तो ध्यान रावण की ओर जाता है। रावण की ओर मतलब ईर्ष्या, द्वेष, अहम, ईगो। राम की बात हो रही है, राम नाम हो रहा है, लेकिन ध्यान रावणी वृत्तियों की ओर अटक जाता है। सावधान। भगवान शिव की आस्था, जिसने विष को भी अमृत बनाया, ये है विष का विष भी अमृत बन गया। कब? श्रद्धा इतनी गहरी है अपने इष्ट की। नाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा, तत्व निष्ठा, भाव निष्ठा इतनी गहरी है कि शब्द सामने आते ही बिल्कुल भाव में रम गया वो तत्व। सहारनपुर के जनता रोड स्थित गॉडफील्ड पब्लिक स्कूल में रोबोटिक वर्कशॉप का आयोजन डीजी डॉक्स के सीईओ देवव्रत आर्य के द्वारा किया गया। इस रोबोटिक वर्कशॉप में क्लास 4 से 8 तक के 20 बच्चों ने भाग लिया। कंपनी के सीईओ देवव्रत आर्य के द्वारा बनाई गई किट से बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक एंड रोबोटिक की बेसिक जानकारियों से परिचित कराया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक रोबोट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किस प्रकार वर्क करते हैं और किस प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना सकते हैं। आज के समय में छोटे बच्चों की एनर्जी को कुछ सीखने में लगा सकते हैं और बच्चों के अंदर इंजीनियर बनने की इच्छा को पैदा कर सकते हैं।
की वर्कशॉप चल रही है? ये आज बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स पे प्रैक्टिकल नॉलेज देने की वर्कशॉप चल रही है। तो जो हमारी किट है उसमें हमने बहुत सारे टाइप के मॉड्यूल बनाए हैं, इनपुट आउटपुट। ये लोग इंजीनियरिंग में जाके पढ़ते थे, हम इस इनिशिएटिव से बच्चों को, ये छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं कि सेंसर, आउटपुट, ये सब चीजें कैसे काम करती है। तो आज यही इसका पर्पज है वर्कशॉप का। कितने दिन? ये आज चलेगी और इट्स अ 2 आवर वर्कशॉप एंड इसमें हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। जो प्रोग्राम है ये इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक टाइप का ये वर्कशॉप है। तो इस वर्कशॉप में बच्चे सीख रहे हैं कि छोटी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को वो कैसे चलती हैं। अगर हम किसी मार्ट में जाते हैं तो उसमें हमें सेंसर कैसे काम करता है और गाड़ी में ये सभी इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं। तो बच्चे इसके छोटी सी वर्कशॉप में ही सीख रहे हैं और इसी में आज डीजी डॉक्स की वर्कशॉप जो ये हो रही है, देव आर्या जो इस वर्कशॉप को दे रहे हैं। तो देव आर्या ने ये जो बनाई है, देवव्रत आर्या ने ये जो वर्कशॉप तैयार करी है, छोटे बच्चों को मतलब ये स्मॉल इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो मैं आज इस गैजेट को जो देख रही हूँ, हमारे जमाने में प्लास्टिक के बॉक्स हुआ करते थे जिनको हम जोड़ते थे, आज बच्चे वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक पे सीख रहे हैं। ये हर चीज को उस पे सीख रहे हैं जो हमने 25 और 30 ईयर पे सीखी, वो बच्चे आज ये 12 ईयर और 13 ईयर पे सीख रहे हैं। तो इसके लिए मैं देवव्रत आर्या का धन्यवाद बोलूंगी कि उन्होंने इन बच्चों के लिए इस वर्कशॉप को तैयार किया और इस डीजी डॉक को इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को तैयार किया। थैंक यू।